परसेंट भी, 1% भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। तो रमज़ान में तो सबसे बड़ी बात है कि आपको 2 तयशुदा टाइम मिले हैं कि जिसमें आपकी दुआ लाजिम कबूल करना बहुत फजीलत का हामिल होता है। ख़ास तौर पे रमज़ान जो कि इसका पसंदीदा महीना है, और रोज़ेदार जब वो रोज़े रख रहा होता है, इसमें जो अपनी आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द, और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मुझसे काफ़ी बार मेरे बहुत आप सब लोग जो प्यार करते हैं और अक्सर मुझसे पूछते भी हैं कि रमज़ान में ऐसा कौन सा अमल है कि जो अगर हम पूरे 30 रोज़ों में करें और तो हमें ईद पर कोई वाकई हमारी मतलब ज़रूरियात की पूरे होने की, या जो भी हमारी नेक ख्वाहिशात है उसके पूरे होने की, ईद की खुशखबरी के साथ वो खुशखबरी भी मिले। देखिए, रमज़ान तो है ही रहमतों और बरकतों का महीना। इसमें किए जाने वाले सारे अमल बाइसे बरकत हैं, बाइसे रहमत हैं, दुआ का दर्जा रखते हैं। ख़ास तौर पे रोज़े को बड़ी अच्छी तरह इत्माम करके रखना, और रोज़े की जो एक SOPs है कि रोज़े के दौरान जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने कुछ हलाल चीज़ें भी आप पे हराम की हैं, जैसे खाना पीना और तमाम वो चीज़ें, उनका उसको सही तरीके से उस पर अमल करना, रोज़े की रूह को समझते हुए उसकी पासदारी करना। रोज़ा सिर्फ पेट का या मुंह का नहीं होता, आँख का, कान का, नाक का, तमाम अज़्ज़ा जो हैं आपके, तमाम खसूसियात जो हैं वो रोज़े की हालत में, रोज़े के एहतराम की जो SOPs है उसको फॉलो करें, अपनी नमाज़ों को अदा करें और अपनी तरावी को अदा करें, कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो रोज़ा रखते वक्त से पहले की और रोज़ा खोलने से पहले के जो वक्त है, जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे बताया कि ये कबूलियत का वक्त है, और आपने उस पे टाइम पे दुआ फरमाते थे और ये कहते थे ये बेहतर, जिसके जिस अमल के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमा दें तो उसमें तो 1% भी, 1% भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। तो रमज़ान में तो सबसे बड़ी बात है कि आपको 2 तयशुदा टाइम मिले हैं कि जिसमें आपकी दुआ लाजिम कबूल होगी। एक तो इन 2 वक्तों में लाजिम अपनी जो आपकी दुआ है, ज़रूरत है, उसको मांगिए, और उसके बाद जब आप इशा पढ़ के सो जाएंगे, बाज़ लोग नहीं भी सोते, तो तहज्जुद और इशा के दरमियान जो सहरी के दरमियान का जो एक टाइम अंदाज़न 1-1:30 बजे का या 2 बजे का टाइम है, इसमें तहज्जुद के आप 2 नफिल अदा करना चाहें, 4, 8 वो आपकी स्वाबदीद है, लेकिन 2 नफिल हाजत के मांग के, इस्तग़फ़ार के मांग के, आपने अल्लाह से ये नियत करके मांगना है कि इस रोज़े का तोहफ़ा, इस मेरे रोज़ों का तोहफ़ा अल्लाह मेरी ये नेक ख्वाहिशात की सूरत में ईद को मिले। इस नियत के साथ अब ये हाजित करके फिर सजदे में जाके जब वो नवाफ़िल अदा कर ले, तो सजदे की हालत में इस्तग़फ़ार पढ़कर अल्लाह से गिरिया और ज़ारी से अपनी वो ख्वाहिश, नेक ख्वाहिश जो आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए आप दुआ कीजिए। आप इंशाल्लाह देखिए कि ये मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, मुबारक होती हैं। अल्लाह को उस टाइम अपने बंदे के साथ राज़ व न्याज़ करना बहुत फजीलत का हामिल होता है। ख़ास तौर पे रमज़ान जो कि इसका पसंदीदा महीना है, और रोज़ेदार जब वो रोज़े रख रहा होता है, इसमें जो अपनी आप इंशाअल्लाह आप ईद की खुशखबरी के साथ साथ अपनी उस जायज़ ख्वाहिश की कंप्लीशन की भी, उसके पूरे होने की भी आप खुशखबरी मिलेगी। और अगर वो उस टाइम पूरी नहीं भी होती तो उससे बेहतर नेमुल बदल मिलेगा, और आखिरत में जो नेमुल बदल मिलेगा उसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खुश रहें। थैंक यू।